वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उधर बीच मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उधर मेरे एग्ज़ाम भी थे इधर बीच, तो एग्ज़ाम में मैं बिज़ी था और तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो ले आया हूँ क्लास 11th का, जो कि टॉपिक है हमारा क्लास 11th का वीडियो है चैप्टर इक्वालिटी, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक, बेसिकली ये जो चैप्टर है क्लास 11th के लिए है। ठीक, जो क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज सेक्शन ह्यूमैनिटीज में है। तो इक्वालिटी मतलब हम क्या जानते हैं? इक्वालिटी मतलब हम सबसे पहले क्या जानते हैं? चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम इक्वालिटी जानें। इक्वालिटी चैप्टर का नाम है इक्वालिटी, चैप्टर नंबर 3। तो इक्वालिटी क्या होता है, चलिए आइए देखा जाए। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं equality is the state of being equal, especially in the status, right, and opportunities. Equality means each individual or group of people is given the same resources and opportunity regardless of their circumstances. तो इक्वालिटी मतलब क्या जानते हैं? इक्वालिटी मतलब एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना। ठीक, मतलब स्टेट में पर्सन टू पर्सन सबको एक इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वोटिंग सिस्टम में। तो इन सब में क्या मैन और वुमेन दोनों लोगों को क्या देनी चाहिए? इक्वालिटी देनी चाहिए। एजुकेशन में अब लड़कियों को पढ़ाया जाएगा एजुकेशन में, लड़कों को भी पढ़ाया जाएगा, दोनों लोग को पढ़ाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मगर क्या होता है हमारे हमारे यहाँ कि हमारे देश में क्या होता है कि लड़कों को पढ़ाया जाता है, मतलब लड़कियों को बोला जाता है घर का काम कर, लड़कियों को हाउस होल्ड वर्क दे दिया जाता है, उनको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, उनके साथ कई सारे इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो। तो अगर लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को अच्छी जॉब मिल रही है, तो लड़कियों को क्यों हाउस होल्ड वर्क दिया जा रहा है? लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं? जो चीज लड़के पढ़ के निकाल रहे हैं वो लड़कियां नहीं पढ़ सकती? लड़कियां भी पढ़ सकती हैं बेसिकली। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इक्वालिटी टर्म का ये मतलब है सबको स्टेट में, मतलब इक्वालिटी इज स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, तब स्टेट में सबको इक्वालिटी इक्वल रहना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ओके, रिसोर्सेज में और आपके स्टडीज में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, we considered it unfair when people are treated differently simply because they were born into the specific faith, caste, gender, religion. Human, on the hand, will have a varying aspiration and objective. Not all will be good. तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी में पीपल्स के बीच में, ह्यूमन के बीच में, इनमें सबके ह्यूमन के बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। जो नेल्सन मंडेला थे ना, नेल्सन मंडेला इज कंसिडर्ड दैट ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ही वाज आल्सो फाउट फॉर देम फ्रीडम। फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया था? फाउट किया, मतलब लड़ा था, फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ा था। तो वो ग्रेटेस्ट पर्सन थे 20th सेंचुरी के, जो कि लड़े थे हमारे फ्रीडम के लिए। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, ही रोट अ बुक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस बुक में उन्होंने क्या बताया था? उस बुक में उन्होंने ये बताया था कि इन विच ही टॉक्स अबाउट बेसिकली पर्सनल स्ट्रगल ऑफ अपार्थेज रेगनाइन, मतलब
वो एक तरह से साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट माने जाते थे। तो उस टाइम जब 20th सेंचुरी में जब वो ग्रेटेस्ट पर्सन थे, तब वहां पे साउथ अफ्रीका में बताया क्या होता था। साउथ अफ्रीका में लोगों को क्या किया जाता था, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे उनको जज किया जाता था। कहा जाता था ये लड़का, मतलब कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ये काला लड़का है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। छुआछात के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर ये काला काला है, कलर के बेसिस पे ये काला है, तो उसको मैं नहीं मैं इसको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो बेसिकली सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अगर काला है, या ये लड़का अगर काला है और ये दूसरा लड़का अगर गोरा है, तो गोरे लड़के को पढ़ाया जाएगा और काले लड़के को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वही चीज वहां पे उस टाइम होती। सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए ना। जितनी एबिलिटी उसके पास है, गोरे लड़के पास, उतनी एबिलिटी काले लड़के के पास भी तो होनी चाहिए। तो दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, फॉर फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, मंडेला स्पेंट 28 years ऑफ हिज लाइफ जेल। 28 साल तक वो जेल में बिताए। ठीक। ऑफ्टन इन अ सोलिटरी कॉन्फिनेंट, आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ही बिकेम अ सक्सेसफुल गेट अ फ्रीडम। तब एक तरह से उन्होंने फ्रीडम पाया। तब जाके जब नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट किया, मतलब नेल्सन मंडेला के आने के बाद से उन्होंने समझाया कि सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए, सबको अधिकार है पढ़ने का, सबको अधिकार है वोट देने। तो तब से जाके वो जेंडर इक्वालिटी खत्म हुई। जैसे मैंने बोला है कि अभी जैसे कई कई डिफरेंट डिफरेंट, वी कंसिडर इट अनफेयर व्हेन अ पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। जितने भी लोग होते हैं वहां पे अलग अलग तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बिकॉज दे वर बोर्न इनटू द स्पेसिफिक फेथ, कास्ट एंड रिलीजन, जेंडर एंड इक्वलिटी। वो कहाँ पे बोर्न हुए, कोई गांव में पैदा हुआ है, कोई पुअर है, कोई रिच है, तो उन सब पे भेदभाव होता था। रिच पीपल पढ़ेंगे, पुअर पीपल नहीं पढ़ेंगे, वो तो गंदे हैं, वो लोग गंदे लोग हैं, उनको नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहिए हम लोग, जो रिच पीपल है उनको पढ़ाना है। तो उनके साथ अनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, जिसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज अ पॉलिटिकल idea implies that all humans have equal value regardless of their color, gender, ethnic and nationality because of their nature। मतलब, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑलरेडी कि जो इक्वालिटी है ना, वो कॉन्सेप्ट जो इक्वालिटी है ना, किस पे आधारित है, आधारित है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल आइडियल पे है, क्योंकि इम्प्लाई क्या करती है, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी, बिकॉज देयर नेचर। सोसाइटी में ना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कलर बेसिस और कलर बेसिस, रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे उनके साथ कोई अनइक्वालिटी नहीं है। ऑल पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वैल्यू और इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है। अगर कोई रिच है तो इसको अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा अच्छा चीज दिया जा रहा है। ठीक है। उसको उसको कॉलेज में भेजा जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छा अच्छे रिस्पेक्ट दिया जा रहे हैं। वो जो पुअर है, तो वो क्या वो नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ सकता है, उसके पास उसके अंदर भी एबिलिटी है, उसको रिस्पेक्ट दिया ही नहीं जा रहा है, उसको डिनाई कर दिया जा रहा है। तो हमारे सोसाइटी में ना इक्वालिटी नाम की चीज क्या होती है, इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऑल पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, इट इज
this idea of a common society that underpins concept like a universal human health and a crime against humanity. Okay. Fourth point. During the 20th century in the society, women are faces many issues regarding equality, education, caste, gender, religion based on it. मैंने अभी जैसे बताया 20th सेंचुरी में सोसाइटी में जो वुमेन रहती थी, वुमेन कई सारे प्रॉब्लम फेस, इक्वालिटी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे। तो 20th सेंचुरी में ये बताया जाता है कि अगर आदमी को, मैन को सब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैन अगर आदमी रात के 12 बजे तक बाहर जाके घूम सकता है, अगर आदमी बाहर जाके 12 बजे तक घूम सकता है, पार्टी कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, तो ठीक है। और जो वुमेन है, जो लड़की है, वो बाहर नहीं जा सकती। उसको रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है कि तुम बस 10 ही बजे तक बाहर रह सकती हो, ठीक है, तुम ज्यादा देर बाहर मत रहो, तुम 10 ही बजे तक बाहर से रह सकती हो, जल्दी आ जाना घर, ठीक है। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वहां पे आदमी को पढ़ाया जा रहा है, अच्छी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। और वुमेन को, जो लड़कियां हैं, उनको एजुकेशन दी ही नहीं जा रही है, उनको हाउस होल्ड के वर्क पकड़ा दिए जा रहे हैं, उनको बस खाना बनाना है, खाना पकाना है, यही सब काम दे दिया जा रहा है। तो इनको उनको इक्वालिटी मिली ही नहीं ना। जितनी भी वुमेन्स थी वहां पे कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी एजुकेशन। तो हमें वुमेन और मेन दोनों लोग को इक्वालिटी में देनी चाहिए। अगर आदमी पढ़ रहा है, आदमी को अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है, आदमी पढ़ रहा है, आदमी 12 बजे तक जा रहा है बाहर, तो वुमेन को भी अधिकार है कि बाहर वो 12 बजे तक जाके पार्टी कर सकते। उस टाइम 20th सेंचुरी में वुमेन ने कई सारे प्रॉब्लम फेस किए, अगर कि उनके साथ कई रिस्ट्रिक्शन हो रहे थे एजुकेशन के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर। नेक्स्ट, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। पहला, नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होता है? Natural inequality are those that emerge between people as a result of their different capability and talent, different characteristics and abilities with which people are born. मतलब नेचुरल इक्वालिटी वो होते हैं जैसे जब जब कोई पर्सन, मतलब कोई जब बच्चा पैदा होता है, तो भगवान गॉड गिफ्टेड होता है, उनकी उसका जो माइंड होता है वो भगवान दिए रहता है। तो सबका, हर पर्सन का, सबका, सब पीपल का एक ही तो माइंड होगा नहीं, सब लोगों का एक ही तो एक ही तो माइंड ना होगा, एक ही माइंड तो होगा नहीं, एक ही माइंड भी नहीं होगा, एक ही कैपेबिलिटी भी नहीं होगी, एक ही टैलेंट भी नहीं होगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं। तो जितने भी पर्सन हैं, मतलब जितने भी पीपल हैं, ऑल पीपल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, they are known as natural inequality. Now, second, social inequality. सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्योंकि किससे बने हैं? सोसाइटी के थ्रू बना है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड द रिलीजन आर इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सोशल इनइक्वालिटी मतलब इसमें मैंने अभी जो बताया, डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जो कि मैंने अभी नेल्सन मंडेला का एग्जांपल दिया कि उस टाइम साउथ अफ्रीका में जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि काले लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगी, जो गोरे लोग हैं उनको एजुकेशन मिलेगी। कलर के बेसिस पे होता था, जेंडर के बेसिस पे होता था, उनको तो डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो जैसे मैंने भी बताया, वही चीज सोशल इनइक्वालिटी में आ जाए, उनके साथ कई सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, प्रॉब्लम, वो कई सारे प्रॉब्लम फेस करते थे लोग। ओके, अब हम आएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। 3 डायमेंशन, पहला पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा सोशल इक्वालिटी, तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में होता है
पहला, इक्वालिटी टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 18 साल के ऊपर के लोग, सबको अधिकार होना चाहिए वोट। इक्वालिटी फॉर चूजिंग लीडर, सबको, सभी पर्सन को, सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए अपने लीडर को चूज करने का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, मतलब सबको अधिकार होना चाहिए कि अपनी नॉलेज को, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। जैसे कभी होता है कि कोई भी कोई भी अगर आदमी के काम को कोई भी आदमी के काम में बाधा डाल रहा है या परेशान कर रहा है, तो उसको, वो फ्री है टू गो द कोर्ट, दे आर, दैट पर्सन आर फ्री टू गो कोर्ट एंड कंप्लेन फॉर दैट पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन के काम में, कोई भी आदमी के काम में अगर कोई बाधा डाल रहा है, तो उसके पास एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है कि वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, जाके बोल सकता है, ठीक है, कि वो फ्री है, जाके बोल सकता है कि ये मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसको सजा दी जाए, मेरे साथ जस्टिस हो। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, उनके पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट, इक्वल सिटीजनशिप, सबको इक्वल सिटीजनशिप एंड लीगल राइट। अब आता है सोशल इक्वालिटी। पहला, इक्वालिटी फॉर रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं वहां पर, खाने पीने की चीज, जितनी भी वहां पे मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ना कि एक आदमी को थोड़ा सा मिलेगा, मतलब ऐसे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अ, कि 10 किलो है रिसोर्सेज, तो सबको अगर मिलना है तो 2-2 किलो के हिसाब से दे दिया जाए। ऐसा तो नहीं ना किसी को 5 किलो दे दिया जाए, किसी को 3 किलो दे दिया जाए और किसी को दिया ही नहीं जाए। तो इसमें तो इक्वालिटी हुई नहीं ना, इनइक्वालिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब। तो इक्वालिटी फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सबको अधिकार है इक्वल इक्वल रिसोर्सेज देने का। इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके। नेक्स्ट, इक्वल हेल्थ केयर, सबको इक्वल हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को चोट लग गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल हेल्थ केयर मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जैसे मैंने अभी बताया है तुरंत कि लड़कों को अधिकार है पढ़ने, लड़कों को अगर अधिकार है पढ़ने का, तो अगर लड़के पढ़ेंगे पढ़ेंगे लड़के पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा जॉब करेंगे, तो लड़कियों को क्यों नहीं अधिकार है पढ़ने, ना? अगर मैन है, अगर लड़कों को अधिकार है पढ़ने का और लड़कियों को अधिकार नहीं है पढ़ने, ठीक है, वो लड़के पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, ठीक, और लड़कियां को हाउस होल्ड काम दे दिया जाए, तो इसमें तो इनइक्वालिटी हो गई। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन मतलब मैन एंड वुमेन, both of them should get equal higher education at a time. जेंडर, कास्ट, रिलीजन, अपॉर्चुनिटी, मतलब सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इक्वल राइट देना चाहिए। अब आते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। पहला, इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब, इनकम मतलब पैसा, रुपया। इक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब ये कह सकते हैं, इनकम मतलब पैसे में सबको अधिकार है, इनकम में इक्वालिटी होनी चाहिए,
इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी का, अगर अगर मान लो एक लड़का है और एक लड़की, ठीक है, अगर उसके घर के सदस्य में अगर किसी की डेथ हो जाती, ठीक है, अगर एक लड़का और एक लड़की है और उसके जो फादर हैं, अगर उसके फादर की बाय चांस डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो ऐसा होना कारण कि डेथ हो जाती है उसकी, तो उस प्रॉपर्टी को लड़की को सौंप सौंप दिया जाए, तो ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। अगर उस प्रॉपर्टी पे, उस फादर की प्रॉपर्टी पे लड़के जितना अधिकार लड़की का है उतना अधिकार लड़के का भी है, ना कि लड़की को पूरा प्रॉपर्टी दे दिया जाए और लड़कों को दिया लड़के को दिया ही नहीं जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ये तो। हाँ, तो अगर फादर की प्रॉपर्टी है, तो अगर बाय चांस फादर फादर की प्रॉपर्टी है, तो उस पे आधा लड़की आधा लड़की पर का अधिकार है और आधा लड़का पे अधिकार है, ठीक। तो दोनों को इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ना कि एक को ज्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिलेगी, एक को मिलेगी ही नहीं, एक को मिल जाएगी, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर फादर की प्रॉपर्टी है तो आधा लड़के को मिलेगी, आधा लड़की को, दोनों को इक्वल इक्वल मिलनी चाहिए। इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, दोनों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, रिच पीपल और पुअर पीपल, इक्वालिटी होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ऐसा तो नहीं ना कि रिच पर्सन को अच्छा अच्छा खाना दिया जाएगा, अच्छा अच्छा खाने को दिया जाएगा, अच्छा अच्छा कपड़े दिए जाएंगे पहनने को, और अच्छी अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, और भाई जो पुअर पीपल हैं उनको बचा कुचा बेकार रोटी दे दिया जाएगा, और खाने को बेकार बेकार दे दिया जाएगा, और कपड़े नहीं दिए जाएंगे, फटे सट्टे दे दिए जाएंगे, एजुकेशन दी नहीं जाएगी, तो ये तो इनइक्वालिटी होगी। भाई रिच पीपल को जितना अधिकार है करने का, तो उतना तो पुअर पीपल का भी तो है, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। जितना रिच पीपल को अधिकार है कपड़े पहनने का, खाने पीने का, वैसे पुअर पीपल भी तो एक तरह का इंसान ही है ना, उसको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसको भी खाने को मिलना चाहिए, ठीक। तो इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ओके। नाउ फेमिनिज्म, ये क्या होता है? कौन से? हम्म, तो पहला पॉइंट, फेमिनिज्म, a political doctrine which advocates equal right for women and men is called feminism। मतलब सोसाइटी में वुमेन को और मेन दोनों लोगों को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? फेमिनिज्म। A political doctrine which advocates equal right for women and इक्वल राइट होनी चाहिए मेन के लिए और वुमेन के लिए, उसी को क्या कहते हैं? फेमिनिज्म।
Second point, feminism is an interdisciplinary approach to issue of equality and equity based on gender, gender expression, gender identity, sex, and sexuality as understood through a social theories and the political activism. Okay, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे, एक्सप्रेशन जेंडर एक्सप्रेशन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे आधारित है. कई सारे इश्यूज हैं वहां पे. थर्ड पॉइंट, patriarchy creates a division of labor in a women are meant to be a charge of private and domestic conquer while males are in the charge of public task, pointing out that most women are also involved in the public area. मतलब पैट्रियार्ची क्रिएट क्या करता है, एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर डिवीजन को क्या करता है, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर को क्या करता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है इन वुमेन आर चार्ज ऑफ द प्राइवेट एंड डोमेस्टिक, प्राइवेट और डोमेस्टिक कॉन्कर, एंड मेल्स जो जो लोग होते मतलब जो लड़के होते हैं, मेल होते हैं, वो चार्ज में होते हैं. कौन से चार्ज में, पब्लिक टास्क, पॉइंटिंग आउट दैट बेसिकली मोस्ट ऑफ वुमेन्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द पब्लिक एरिया. कई सारे लड़कियां हैं, वुमेन है, वो इन्वॉल्व कहाँ पे, पब्लिक एरिया में इन्वॉल्व. तो वो जो उसी से क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, तो पेट्रियार्ची सिस्टम चलती है. फोर्थ पॉइंट, फेमिनिज्म demand that discrimination between men and women and all form of a gender inequality should be eliminated. मतलब इसका जो डिमांड होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन से होता है. डिस्क्रिमिनेशन तो किसके किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन. तो जैसे अभी मैंने बताया है, डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉपर्टी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, मैन को प्रॉपर्टी मिलेगी, वुमेन को नहीं मिलेगी, उसका डिस्क्रिमिनेशन. एजुकेशन के, एजुकेशन पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है मैन के वुमेन, मैन एंड वुमेन पे. ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बिटवीन मेन एंड वुमेन. तो उसको फेमिनिज्म बेसिकली क्या होता है, एक तरह से फेमिनिज्म जो है ये है, फेमिनिज्म इज एन एडवोकेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एडवोकेट of political doctrine which have the equal right for the woman and the man is called a feminism in easy word. Now see, affirmative action. affirmative action क्या होता है, affirmative action वो होते हैं, affirmative action is defined as a set of producers designed to be eliminate unlawful discrimination among applicant remedies the resulting of such prior discrimination and prevent such discrimination in the future. मतलब affirmative action वो होते हैं जो कि बेसिकली रिफर्स करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, प्योर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमारा जो कि प्रिवेंट कब होता है, फ्यूचर में जो डिस्क्रिमिनेशन आने वाला है, डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, उस डिस्क्रिमिनेशन पे ही बात करते हैं. जैसे डिफेंस डाइवर्सिटी, वी वी वांट टू बैक डाइवर्सिटी, अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, जस्टिस मिलना चाहिए. अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उसको जस्टिस मिलनी चाहिए वहां पर. किसी के साथ अनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनको भी जस्टिस मिलनी चाहिए वहां पे, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए. तो यही होता है बेसिकली. अफर्मेटिव एक्शन इज defined as a set of producers which which designed to be eliminate unlawful discrimination among the applicants remedies the results of such pure discrimination and prevent such discrimination in the future, क्योंकि future में discrimination पाया. अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन द इक्वालिटी. फर्स्ट पॉइंट,
Karl Marx, a 19th century thinker, says that interest inequality has become because of the private ownership of control of important economic resources like oil, land, forest, and other form of property. The कार्ल पियर्सन जो कार्ल मार्क्स जो थे सॉरी जो कार्ल मार्क्स जो थे 19th सेंचुरी के थिंकर हैं, जो कि उन्होंने बताया है इनइक्वालिटी होती थी, मतलब इनइक्वालिटी होती थी हैज कम इनइक्वालिटी आई थी हैज कम बिकॉज ऑफ अ प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू इक्वालिटी आई थी एंड कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंस इकोनॉमी, कई सारी मतलब कंट्रोल हुई इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक ऑयल पे, लैंड पे, फॉरेस्ट पे एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 पॉइंट जरूर लिख के आना। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो यही 3 पॉइंट आप लिखेंगे, एलिब्रेट करके अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं आप, तभी नंबर आपको मिलेगा। और सबसे पहला वाला पॉइंट जो कि है ना बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड, by owning such a great economic, poor and rich class also become a political। अब ये किस पे बात करते थे? कार्ल मार्क्स जो थे वो इक्वालिटी पे बात करते थे, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बात करते थे। जो कार्ल मार्क्स जो है ना वो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बात करते थे, क्योंकि जो कि इक्वालिटी हम इकोनॉमिक इक्वालिटी में हमने पढ़ा है कि इक्वालिटी इनकम में होनी चाहिए और रिच एंड पुअर में भी होनी चाहिए इक्वालिटी। तो मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है बाय ओनिंग सच अ ग्रेट इकोनॉमी पुअर रिच क्लास आल्सो बिकम अ पॉलिटिकल पावर। तो उनको ये बताना था कि इक्वालिटी पुअर और रिच पीपल को, दोनों लोगों को इक्वालिटी सेम इक्वालिटी मिलनी चाहिए, दोनों लोगों को अधिकार है। अगर रिच को जितना अधिकार है उतना पुअर को क्यों नहीं है? अगर रिच को अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं और पुअर को फटे फटे दिए जा रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। तो उनको भी वहां पर एक तरह से ग्रेट इकोनॉमिक माना जाता है। अगर रिच को अगर खाने पीने को दिया जा रहा है तो ऐसे पुअर को भी मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट, by providing an equal opportunity will not help by providing equal opportunity will not help the poor class and control over the resources and also property of society। ठीक है, तो बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद भी विल नॉट हेल्प फॉर द पुअर, तब भी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी विल नॉट हेल्प पुअर क्लास, वो हेल्प नहीं कर सकते पुअर क्लास को, विल नॉट हेल्प पुअर क्लास because and the control over the resources, because they wanted to control their resources and the property of the society की जितनी भी प्रॉपर्टी वो बचाना चाहते थे और जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना चाहते थे, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी विल नॉट हेल्प फॉर द पुअर क्लास को, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वो हेल्प नहीं करता। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। इक्वालिटी मतलब एक तरह से मैंने आपको आज की चैप्टर में इक्वालिटी पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, कैसा समझ में आया होगा कि इक्वालिटी क्या होता है और क्या क्या चीजें मैंने आज आपको पढ़ाए इक्वालिटी के बारे में और 3 डायमेंशंस के बारे में बताया, कई चीजें में आपको पसंद आया आज। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।